प्यारे बच्चों, एम के क्लास महुआ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहे। हमें उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ते होंगे। अब आज का जो टॉपिक है आपके लिए क्रैश कोर्स लगातार धुआंधार चल रहा है, शुरू है। मैथ के साथ साथ साइंस का भी हम जोड़ दिए हैं। आज आपको साइंस का सीरीज नंबर 6 है। आप देखते होंगे वीडियो को, सीरीज चल रहा है। यह सीरीज ऑब्जेक्टिव सीरीज है जिसमें 10-10 का सीरीज हम लेके आए थे। आज आपको जो है लगभग 14 क्वेश्चन हम दिए हैं। हम देख रहे थे कि हमारे बच्चे को पढ़ रहा है और उसके ऑप्शन दे रहे थे, तो ऑप्शन उसके लिए दिया जाता है जो पहले से पढ़े हुआ है, क्योंकि प्रैक्टिस कर सकता है। हमें लगा कि उसमें बच्चा को कहीं प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए आज हम आपको डायरेक्ट याद जो होता है, प्रैक्टिस जो होता है, उसके लिए हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन और उसका आंसर होता है हम दिए हैं कि आपको जितना जल्दी हो सके आपका सिलेबस कवर हो सके। और कवर करने के यानी पूरा पढ़ाने के बाद हम सब पर फिर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट लेते आएंगे और आपको प्रैक्टिस सेट हम कराएंगे, उसमें ऑप्शन देंगे। इसलिए आज हम एकदम एनसीईआरटी प्योर खांटी सीरीज लेकर हम आ रहे हैं पर डे। आप अगर नहीं आपको लगता हुआ कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप किसी भी ऑनलाइन टीचर जो पढ़ा रहे हैं या कोई भी आपको बुक मार्केट में उपलब्ध है, चाहे आपको जो है टारगेट का हो, लुसेंट का हो, ब्रिलियंट का हो, गोल्डन का हो, किसी भी बुक उगट के और आपको ऑब्जेक्टिव सीरीज पढ़िए और उसमें से आपको अगर नहीं मिलेगा तो कहिएगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, नहीं आ रहा है। आप प्रीवियस ईयर उगट लीजिए, सबसे अच्छा हुआ क्वेश्चन जो है प्रीवियस 2024 में, 23 में, 22 में, 20 में, 21 में जो एग्जाम हुआ है 2011 से लेके 24 तक 25 तक जितना क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर जाके क्वेश्चन देखिए और उसमें आपको जो पढ़ाया जा रहा है एकदम उसमें क्वेश्चन मिलेगा आपको। इसलिए आपको एनसीईआरटी का सीरीज चला रहे हैं, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, आगे आपको संस्कृत हो, हिंदी रहेगा, आपको जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक्स है, डिजिटल मैनेज, जो भी हम पढ़ाएंगे एकदम बेहतरीन कंसेप्ट के साथ पढ़ाएंगे, कम समय में बेहतरीन तैयारी कराएंगे। इसलिए इस चैनल के साथ बने रहे, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अपने दोस्तों के पास सेंटर एग्जाम आपका होने वाला है, इस सेंटर एग्जाम में आप अपने दोस्त मिलेगा, उसमें सबको आप एमके क्लास महुआ के चैनल नाम बता के और कहिए शुरू से जुड़ जाने के लिए, क्योंकि आपको क्रैश कोर्स ही हम स्टार्ट किए हैं जो बेहतरीन एक नंबर ला सकता है, जो रिजल्ट एकदम बिहार टॉप के लिस्ट में आप रह सकते हैं। इसलिए हम पूरा कंसेप्ट के साथ यानी कम समय में बेहतरीन तैयारी कराएंगे। चलिए आज का सीरीज क्या है से देखते हैं। क्रैश कोर्स साइंस, किसका क्रैश कोर्स सब्जेक्ट है? साइंस का है। इसी प्रकार मैथ का भी हम चला रहे हैं, उसी पे जाके देखिएगा, एमके क्लास महुआ सर्च मारिएगा, उसमें प्लेलिस्ट रहेगा। साइंस का अलग हम प्लेलिस्ट बना दिए, साइंस को मारिएगा प्लेलिस्ट पे, स्पेशल पूरा साइंस के है। मैथ है तो मैथ के आपको एक बगले से आपको दिया हुआ है। अब चलिए, अब क्या है क्रैश कोर्स साइंस क्लास 10th एग्जाम्स 2026, यानी वैसे विद्यार्थी, वैसे प्यारे मेरे भाई और बहन जो है जो क्लास 10th एग्जाम देना चाहता है, अभी तक जीरो जान रहा है, कुछ नहीं जान रहा है, इस चैनल के साथ एकदम जुड़ जाए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करे और एकदम आपको अंत तक तैयारी कराया जाए, जब तक आपको जो है एग्जाम के अंतिम एग्जाम तक हम आपको साथ रहेंगे। चलिए आज का सीरीज क्या है से देखते हैं। अब आगे आपका जो सीरीज है, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज नंबर 6 है, यानी 5 तक आपको पढ़ा दिया। 10-10 का सीरीज था, आज आपको 14 क्वेश्चन दिया गया है, यानी 10 6 60 क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन आप एकदम बेहतरीन टॉपर क्वेश्चन है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आप क्वेश्चन भी देखिएगा, लगेगा कि लाजवाब, कितना शानदार क्वेश्चन सब लाए हैं हम आपके लिए, एकदम चुन चुना प्योर खांटी क्वेश्चन लाए हैं जो आपके एकदम एग्जाम में छप जाएगा। जैसा शकल क्वेश्चन के रहेगा वैसने शकल आपको एग्जाम के क्वेश्चन जो रहेगा क्वेश्चन पेपर में दिखाई देगा। एक बार देखिएगा शकल याद आ जाएगा, एमके क्लास महुआ वाले सर से, मुकेश सर से पढ़े हैं, वही सब क्वेश्चन टकरा गया है। इसलिए एकदम पेशेंस को साथ पढ़े, एकदम धैर्य रखे और पढ़े। पहला क्वेश्चन क्या है से देखिए, एक विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करती है। आप जानते हैं जो विद्युत बल्ब जो होता है, तो वही बल्ब दिया कर रहा है कि एक विद्युत बल्ब जो है विद्युत ऊर्जा को, यानी जो विद्युत ऊर्जा जो को परिवर्तित करता है, यानी जो बल्ब बढ़ता है तो किस ऊर्जा में, तब बल्ब जो है समझिए बल्ब नहीं बढ़ रहा, वो बंद किया हुआ है, तो उसमें कोई रोशनी है नहीं है, लेकिन उसको जैसे ही बढ़ते तो प्रकाश देता है, उजाला देता है। तो वही कहता है क्वेश्चन, एक विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को, यानी
विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, लाइट देता है, प्रकाश देता है। तो वही क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन पर रिसर्च किया गया है, 10 गैस से निकाला गया है, प्योर 10 गैस आपको जो है जितना किताब है गैस है सबका खांटी निकाल के तब इसमें यानी समझिए दही महाता है ना, पूरे दही में से क्रीम जो निकालते हैं मह के, वही क्रीम हम निकाले आपके लिए एग्जाम के लिए, इसलिए एकदम क्रीम से भी टॉपर है। तो क्या क्वेश्चन था आपको समझ लीजिए, एक विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है तो प्रकाश ऊर्जा परिवर्तित करता है, किस ऊर्जा में? विद्युत बल्ब प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। समझ में आ गया होगा आपको, यहीं के यहीं याद हो जाएगा, आपको देखते मात्र वीडियो याद हो जाएगा। इसलिए आप कंसेप्ट के साथ एकदम देखते रहे, समझते रहे, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का सीरीज ये भी है। कहता है 1 वोल्ट कहलाता है इसका कहने का मतलब 1 वोल्ट कहलाता है, यानी 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? अब देखिए तो 1 वोल्ट किसके बराबर? 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होता है। क्या होता है? ए शॉर्ट में लिखिएगा तो 1 जूल प्रति कूलम ऐसे दे देगा आपको एग्जाम में। अब कहता है कि 1 वोल्ट किसके 1 वोल्ट कहलाता है, तो क्या कहलाएगा भाई? 1 वोल्ट मतलब किसके बराबर होता है, उसका मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? 1 वोल्ट कहलाता है। तो इस तरीका का क्वेश्चन आप क्या समझिएगा, तो आंसर क्या है आपको 1 जूल प्रति कूलम। अगर आपको इंग्लिश में दे दिया तो ऐसा रहेगा 1 जे प्रति सी यानी कूलम होता है, आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है। तो वही कहता है कि 1 वोल्ट कहलाता है तो 1 जूल प्रति कूलम कहलाता है। आपको ऑप्शन में ई रहे या ऐसे रहे, आपको 100% क्वेश्चन टकराएगा, इसलिए आप एकदम बेफिक्र रहिए, पेशेंस रखिए और इस चैनल के साथ बने रहिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी शानदार क्वेश्चन लग रहा है। क्वेश्चन देखते ही मन में एक लड्डू जो होता है, कहते हैं कि लड्डू फूट रहा है, वही क्वेश्चन देखते ही मात्र लग रहा है कि क्वेश्चन लग रहा है कि एकदम छप जाएगा एग्जाम में। ऐसे ऐसे सीरीज हम लेके क्वेश्चन के आए हैं। अब देखिए विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। आप जानते हैं कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो हम क्या जानते हैं? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर आपको दे रहे हैं कि देखिएगा तुरंत माथा में छप जाएगा आपको माइंड में। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता क्या है? तो वाट होता है, इसे डब्ल्यू से सूचित करते हैं कि नहीं करते हैं? पूछेगा कोई विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, तो भैया वाट होता है। आप नहीं जानते, अरे परीक्षा 2 महीना बचा हुआ है, अभी वाट नहीं जानते, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम नहीं जानते, विद्युत धारा का एम्पियर नहीं जानते हैं। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कहाँ है? आइए एम के क्लास महुआ के साथ जुड़िए, सब समझ जाइएगा, एकदम रिजल्ट एकदम धुआंधार आएगा। इसलिए इस चैनल से जुड़ जाइए और अभी से लग जाइए। मात्र कितना आपको जो है 15 नवंबर खत्म है, यानी 15 दिसंबर, 15 जनवरी, 15 फरवरी, यानी मात्र 3 महीना जुड़ा रहिएगा इनके क्लास मौका के साथ, एकदम रिजल्ट बोलेगा, रिजल्ट का दबदबा रहेगा पूरा एरिया में। चलिए देखते हैं आगे। आप जानते हैं हम क्या क्वेश्चन बताते? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है तो वाट होता है, यानी इसे डब्ल्यू से सूचित किया जाता है। एकदम सीरीज बेहतरीन लाए है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा। देखिए पढ़ाने के लिए हम एक्सप्लेनेशन बहुत कर सकते हैं एक्सप्लेन, लेकिन उसमें आपको टाइम बीत जाएगा। एक क्वेश्चन सीखेगा लग जाएगा 4 मिनट 5 मिनट, इसलिए हम सोचते हैं कि नहीं वैसे आपको उस पर एक्सप्लेनेशन है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करा के आपको माथा में छाप दे। आप माथा में छाप के कॉपी पर जाके एग्जाम में छाप दीजिएगा, एकदम रिजल्ट छप जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा समझ रहे, जो करंट प्रवाहित होता है, जी यहाँ से बल टिपते हैं वहां तुरंत बढ़ जाता, यहाँ देखते हैं वहां दिन में बढ़ जाता, वो अब देखिए तो एक कहता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो हम क्या जानते हैं? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, इसे ए से सूचित किया जाता है। पूछेगा विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो भैया एम्पियर होता है, इसे ए से यानी बड़का ए से सूचित करते हैं। एबीसीडी वाला ये जानते हैं ना, वो है क्लियर। इतना तो हमें उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट के साथ समझ में आता होगा और एक एक क्वेश्चन बोलेंगे आपके माइंड में छपे चल जाएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है पता हो गया? एम्पियर होता है, इसे ए से सूचित किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 5 है। क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है। आगे आपको जो है
प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या, देखिए एकदम भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई से कोई क्वेश्चन नहीं कम है, यानी हर एक क्वेश्चन अपने में अजूबा है। कौन कखनी आ जाएगा परीक्षा में 1 नंबर की, 10 नंबर की, 25 नंबर वाला में, कोई कहा नहीं जा सकता। इसलिए इस सीरीज को एकदम पढ़ लीजिए, रट जाइए, घुट जाइए, पी जाइए, क्योंकि आपके एग्जाम में छपने वाला है। इसलिए देखिए आपको क्या बोलता है, 1 वोल्ट कहलाता है विद्युत बल्ब किस विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत शक्ति कैसा, विद्युत धारा का, प्रतिरोध का। देखिए क्वेश्चन का सीरीज एकदम बेहतरीन है। अब आगे देखते हैं, प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या जानते हैं, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। अब देखिए कैसे ओम होता है, ओम लिखा हुआ इज ऐसे करके जो चिन्ह लिखे हुए संकेत होता है ओम, जैसे यू लिखता है ना, यू के उलट इकरी लगा के यू को उलट दिए हैं, वह ओम के चिन्ह हो गया, संकेत हो गया। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्लियर। अगर पूछ देगा प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर होता है, खाली मीटर जुड़ जाएगा। प्रतिरोध का कथी कहेगा, तो ओम, अब प्रतिरोधकता कहेगा तो खाली मीटर जो यानी ओम मीटर होता है। समझ रहे हैं ना आप लोग, एकदम लगे रहिए, कैरी ऑन लगे रहे। अब आगे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, तार का विशिष्ट प्रतिरोध। तार जो होता है, वायर जो होता है, वही कहता है तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करेगा, तो देखिए तार की लंबाई पर, जितना अधिक लंबाई रहेगा उसके अनुसार वह निर्भर करेगा। किस पर, तो तार का विशिष्ट प्रतिरोध, जितना उसका जो मोटा रहेगा, लंबाई रहेगा तार की लंबाई, उतना अधिक उस पर निर्भर करेगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोई से कोई क्वेश्चन कम नहीं है, सब एक दूसरे से अजूबा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है, एक विद्युत मोटर समझ रहा है ना, वही विद्युत मोटर, एक विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। अब यहाँ जैसे क्वेश्चन है ना, विद्युत बल्ब जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, प्रकाश ऊर्जा में था, उसी प्रकार क्वेश्चन है वह, एक विद्युत मोटर परिवर्तित करता है तब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। कोई क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, एकदम एग्जाम में छपे वाला क्वेश्चन हो, एकदम इंपॉर्टेंट हो, एकदम प्रीवियस ईयर उगट के देख लीजिए, एकदम पूछले क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते मतलब लग जाता है कि नहीं इंपॉर्टेंट है। एक विद्युत मोटर परिवर्तित करता है तब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन में रहेगा 4 ऑप्शन, उसमें रहेगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, एकदम मार दीजिएगा ऑप्शन ए बी सी, जो में रहेगा उसको आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, एक विद्युत मोटर परिवर्तित करता है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में एक विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8, ए भी आई हो, जितना भी लगा दो उतना इंपॉर्टेंट हो, वेरी वेरी। एक इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है जिसका परिमाण है, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन जो ई से जो सूचित करते हैं, इलेक्ट्रॉन पर जो ऋण आवेश जो होता है, माइनस चार्ज जो रहता है, कितना होता है, तो एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1.6 गुने 10 के पावर -19, सी मतलब कूलम, यानी 1.6 गुने 10 के पावर 19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश रहता है। एकदम इंपॉर्टेंट, हो सकता है आपका सेंटअप एग्जाम जो है उसमें भी इसमें से क्वेश्चन रहेगा।